आज के कंपेटिटिव वर्ल्ड में हमारी प्रोफेशनल लाइफ हमारी कॉलेज लाइफ में ही स्टार्ट हो जाती है। अब कॉलेज सिर्फ क्लासेस और फन के लिए नहीं है। कॉलेज के टाइम पे हम सबको लगता है कि अभी लाइफ सेटल होने में टाइम है, अर्निंग तो जॉब के बाद स्टार्ट होगी। लेकिन सच्चाई ये है, अगर आपने कॉलेज में ही अर्निंग स्टार्ट कर दी तो आप अपनी लाइफ के 3-4 साल की जर्नी फास्ट फॉरवर्ड कर दोगे। हाय, आई एम स्पर्श एंड आई रन अ D2C ब्रांड कॉल्ड GoBioNuts। मैंने भी अपनी कॉलेज के टाइम पे ही अर्निंग स्टार्ट कर दी थी। मैं फ्रीलांसिंग, इंटर्नशिप, जॉब्स ये सब करता था एंड अच्छा खासा पे मिल जाता था। उस टाइम पे अराउंड 50-60,000 पर मंथ में इजीली कमा लेता था विदाउट एनी डिग्री, एनी क्वालिफिकेशन और एनी सर्टिफाइड स्किल। एंड ये अमाउंट हमारी कंट्री की 90% पॉपुलेशन की फैमिली मंथली इनकम से ज्यादा था। ये अर्निंग्स ने मुझे सिर्फ पैसा नहीं दिया, एक कॉन्फिडेंस दिया, एक माइंडसेट दिया कि मैं अपने दम पे कुछ कर सकता हूँ। इस वीडियो में मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको 5 प्रैक्टिकल वेज बताऊंगा जिससे आप भी कॉलेज में अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। क्या चीजें काम करती है, क्या चीजें वेस्ट ऑफ टाइम होती है एंड सबसे जरूरी अर्निंग के साथ आपको क्या क्या स्किल सीखनी चाहिए ताकि आपको लॉन्ग टर्म करियर ग्रोथ में हेल्प हो। 5 प्रैक्टिकल वेज बताऊंगा जिनको आप इमीडिएटली स्टार्ट कर सकते हो, तो मेक श्योर यू स्टे टिल द एंड। लेट्स डाइव इन, पर उससे पहले सब्सक्राइब कर लेना इफ यू न्यू हियर। डायरेक्टली आपको वेज बताने से पहले थोड़ी माइंडसेट की बात कर लेते हैं, क्योंकि आप कोई भी वे ट्राई करो, किसी से भी स्टार्ट करो, मेन चीज आपका माइंडसेट ही होगा। सबसे ऑब्वियस बात, पहले सबको लगता है कि पैसे कमाने के लिए तो डिग्री चाहिए, जॉब चाहिए। ऐसा नहीं होता। इस वीडियो के थ्रू आप ये डिटेल में समझ जाओगे। उसके बाद एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी है कि कॉलेज में क्यों पैसे कमाने हैं, पूरा फोकस पढ़ाई पे दो, पैसे आने से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, फोकस लूज हो जाता है। आज के टाइम पे ये बिल्कुल भी ट्रू नहीं है। हम ऐसे टाइम में है जहाँ पे आपने खुद इनिशिएटिव लेके कुछ नहीं करा तो आप पीछे रह जाओगे। अर्निंग से आपको मेहनत करने का पुश मिलता है, इनिशिएटिव लेने का पुश मिलता है। मैं इस बात से बिल्कुल अग्री नहीं करता कि स्टार्टिंग में सीखने के लिए आप फ्री में इंटर्नशिप कर लो, काम कर लो। नहीं, लर्निंग साइड बाय साइड चलती रहेगी, बट अगर आप एफर्ट डाल रहे हो यू बेटर गेट पेड फॉर इट। इसलिए पैसे कमाना सिर्फ पैसे बनाने के लिए मत सोचो, इसे एक कॉन्फिडेंस प्रोजेक्ट की तरह देखो। ट्रस्ट मी, जब आप पहली बार अपनी खुद की स्किल यूज करके 1000 रुपए भी अर्न करोगे ना, तो आपको लगेगा आपके पास अपनी लाइफ चेंज करने की पावर है। तो ये तो ब्रीफ में थी माइंडसेट की बात। आप बात करते हैं जिसके लिए आप एक्चुअली ये वीडियो देख रहे हो। अभी भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो दिस इज योर चांस। तो फर्स्ट वे है फ्रीलांसिंग। ये सबसे ऑब्वियस, सबसे इफेक्टिव और सबसे कॉमन वे है। फ्रीलांसिंग लिटरली एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह होता है। जब आप खुद फ्रीलांसिंग में घुस जाते हो तभी आपको उसका पोटेंशियल पता लगता है। जो लोग बिल्कुल न्यू है उनको बता दूं, फ्रीलांसिंग इज बेसिकली व्हेन यू प्रोवाइड अ सर्विस टू समवन इन एक्सचेंज ऑफ मनी। सिंपल। कोई एम्प्लॉयमेंट टर्म्स नहीं होते, कोई फिक्स्ड रूटीन नहीं होता, आपका कोई बॉस नहीं होता। जस्ट सिंपल गिव एंड टेक। सर्विस दी, पैसे लिए। अब ये सर्विस किसी भी फील्ड में हो सकती है। ऐसे सोचो कि एक इंसान को अपनी लाइफ में किन किन चीजों की नीड होती है, किन चीजों में हेल्प चाहिए होती है, जिसको आप एक अमाउंट के बदले बेटर करके दे सकते हो। डिजाइनिंग, एडिटिंग, राइटिंग, कोडिंग, एनिमेशन, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, एड शूट या और सारी चीजें भी। इनमें से कुछ भी कर सकते हो। कोई भी एक चीज जिसपे आपको कॉन्फिडेंस है कि ये मैं इतनी अच्छी तो कर लूंगा कि कोई मुझे इसको करने के पैसे दे दे। मैं अपने कॉलेज टाइम पे डिजाइनिंग, एडिटिंग एंड राइटिंग, मेनली ये 3 स्किल्स को यूज करके फ्रीलांसिंग करता था एंड सिर्फ फ्रीलांसिंग से ही इजीली मंथ के 30-40 हजार कमा लेता था। एंड ये तो तब था जब मैं दिन के सिर्फ 2 या 3 घंटे देता था फ्रीलांसिंग को। अगर ज्यादा देता तो ज्यादा क्लाइंट्स ऑनबोर्ड कर पाता एंड ज्यादा कमा लेता। तो फ्रीलांसिंग करने के लिए सबसे पहले तो स्किल चाहिए। आइडेंटिफाई करो कि कौन सी स्किल में इंटरेस्ट है एंड उसमें खुद को अपस्किल करो यूजिंग यूट्यूब, ऑनलाइन कोर्सेज एंड सेल्फ प्रैक्टिस। देन उसके बाद क्लाइंट्स लाने के लिए 2-3 तरीके होते हैं। सबसे पहले तो फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स लाइक फाइवर एंड अपवर्क। इन वेबसाइट्स पे अपना अकाउंट क्रिएट करोगे, अपना सैंपल वर्क अपलोड करोगे एंड जिन भी क्लाइंट्स को इन सर्विसेज की नीड होगी वो आपको रीच आउट करना स्टार्ट कर देंगे। देन दूसरा वे होता है वर्ड ऑफ माउथ। ये स्टार्टिंग में नहीं होता बट लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा इफेक्टिव प्रूव होता है। बेसिकली ऐसा समझो कि मैंने आपसे कोई सर्विस ली, आपने वो सर्विस बहुत अच्छी करके दी। अब नेचुरली मेरे सर्कल में जिनको भी उससे रिलेटेड किसी भी चीज की नीड होगी वो मेरे से पूछेंगे कि किससे कराया, तो मैं उनको आपका रेफरेंस दे सकता हूँ। देन थर्ड वे होता है कोल्ड आउटरीचिंग का। बेसिकली आप लोगों को सामने से रीच आउट करोगे टू ऑफर योर सर्विसेज। अब ये भी किसी को भी नहीं कर सकते। समझो, मैं जैसे कंटेंट बनाता हूँ, वीडियोस बनाता हूँ, तो मुझे एडिटिंग सर्विसेज की नीड होती है। अब आप मेरी वीडियो देख रहे होगे, आपको अगर लगेगा कि ये एडिट्स तो मैं भी बना सकता हूँ, तो आप मुझे रीच आउट करोगे अपने पोर्टफोलियो के साथ, मुझे मैसेज करोगे, ईमेल करोगे। अगर मुझे आपका पोर्टफोलियो अच्छा लगेगा तो मैं आपको काम दे दूंगा। ये स्लो वे होता है बट काफी इफेक्टिव वे होता है। फ्रीलांसिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। मैंने मेन पॉइंट्स तो कवर कर दिए हैं, बट अगर आप इसे डिटेल में समझना चाहते हो एंड कैसे आप स्टार्ट कर सकते हो तो कॉमेंट्स में बता देना, मैं इस पे भी एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। अब बात करते हैं सेकंड वे की, विच इज इंटर्नशिप।
इंटर्नशिप्स। ये बेस्ट वे होता है कॉलेज में टू स्टार्ट अर्निंग। बेस्ट इसलिए कि आप इंटर्नशिप सिर्फ पैसों के मोटिव से नहीं करते, बट इट एंड्स अप पेइंग यू। मैक्सिमम स्टूडेंट्स की ये फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम भी होती है। इंटर्नशिप अब तो ऐसा है कि मैंडेटरी ही है, आपको करनी ही पड़ेगी, ऑप्शन नहीं है। अगर इंटर्नशिप इतनी इंपॉर्टेंट है ही तो व्हाई नॉट स्टार्ट ट्रीटिंग इट एज अ सोर्स ऑफ साइड इनकम। मेरा भी पहला मेजर सोर्स ऑफ इनकम इंटर्नशिप ही थी। 2021 में मैंने अर्बन कंपनी में एक ऑफलाइन इंटर्नशिप की थी विच स्टार्टेड विद 10,000 पर मंथ स्टाइपेंड, जो इवेंचुअली फिर मैं प्रमोट हो गया, स्टाइपेंड बढ़ गई एंड फिर उसके बाद मैंने और सारी इंटर्नशिप्स भी की। बट दिस इज हाउ आई स्टार्टेड। इंटर्नशिप आपको हर तरह की हर फील्ड में करनी है। स्टार्टिंग में पिन पॉइंट नहीं करना कि ये इंटर्नशिप अच्छी नहीं है, ये कंपनी अच्छी नहीं है, इसका पे अच्छा नहीं है। नो, जब अलग अलग फील्ड्स में इंटर्नशिप करोगे तो ही आपको पता लगेगा व्हाट इज वर्किंग फॉर यू, आपको किस चीज में इंटरेस्ट है। हाँ, बस एक चीज का ध्यान रखना कि कभी अनपेड इंटर्नशिप मत करना। कम पे कर सकते हो बट अनपेड मत करना। कोई कितना भी कन्विंस कर ले कि लर्निंग अपॉर्चुनिटी अच्छी है, ये है वो है, ऑलवेज पुट अ प्राइस। चाहे 1,000 रुपए ही रखो बट रखना जरूर। इंटर्नशिप ढूंढने के तरीके भी फ्रीलांसिंग से सिमिलर ही होते हैं। काफी सारी वेबसाइट्स हैं, रेफरल पे इंटर्नशिप्स मिलती है एंड ऑब्वियसली कोल्ड आउटरीचिंग से। इसके अलावा एआई का यूज करके भी इंटर्नशिप्स ढूंढ सकते हो। कैसे? मैंने इस पे एक रील बनाई थी इसको एंड टू एंड समझाते हुए, उसका लिंक आपको पिन कमेंट्स में मिल जाएगा, देख लेना। इंटर्नशिप को सिर्फ सीवी भरने का टूल मत समझो। अगर स्मार्टली चूज करोगे तो लर्निंग और अर्निंग दोनों साथ में मिलेगी। मेरी एडवाइस रहेगी कि हर सेमेस्टर में एटलीस्ट एक इंटर्नशिप जरूर करना एंड जैसे मैंने पहले बोला कि अलग अलग फील्ड्स में करना। इंटर्नशिप्स को लेकर अगर कोई डाउट हो तो कमेंट्स में डाल देना या डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करके डिस्कस कर लेना। ऑल इन ऑल इंटर्नशिप्स को सीरियसली लो, बोथ एज अ लर्निंग एंड अर्निंग टूल। देन थर्ड वे, कैंपस हसल्स। ये एक अंडररेटेड वे होता है क्योंकि स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता ही नहीं है, बट काफी इफेक्टिव वे है। सब बताता हूँ। आपके कॉलेज कैंपस में अपने आसपास देखोगे तो छोटी छोटी हजारों अपॉर्चुनिटीज होती हैं। किसी कॉलेज सोसाइटी को डिजाइनिंग ब्रांडिंग की नीड होती है, जूनियर्स को स्टडी मटेरियल या नोट्स चाहिए, स्टूडेंट्स को या अगेन कॉलेज सोसाइटीज को मर्चेंडाइज चाहिए होती है, टी शर्ट्स, ट्रॉफीज एंड ऐसी हजारों और चीजें। ये तो थोड़ी सी चीजें हैं जो मैंने एकदम से अभी सोच ली, पर पता नहीं ऐसी कितनी और चीजें आपके आसपास हो रही होंगी कॉलेज में जिसमें आप हेल्प कर सकते हो। अब इसको दो तरीके से अप्रोच कर सकते हो, या तो आप खुद कोई सर्विस या प्रोडक्ट प्रोवाइड करो या फिर आप एक मीडिएटर की तरह काम करो। समझो इसे। अगर हम स्टडी नोट्स की बात करें तो या तो जिस सब्जेक्ट में आप खुद अच्छे हो उसके नोट्स बना सकते हो, या फिर आप अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग स्ट्रीम के अच्छे नोट्स, अच्छे स्टडी मटेरियल्स को कंपाइल कर सकते हो। फिर कैंपस में सबको पता होगा अगर उनको अपने सब्जेक्ट, अपने स्ट्रीम के नोट्स चाहिए तो आपके पास मिलेंगे। अब अगर हम कॉलेज सोसाइटी की नीड्स की बात करें तो अगर उनको कोई मर्चेंडाइज, कोई टी शर्ट्स, कोई ट्रॉफीज चाहिए तो ऐसा नहीं करना कि वो ट्रॉफीज टी शर्ट्स आप खुद बनाने लग जाओगे, बल्कि आपको उनके वेंडर्स ढूंढने हैं, उनके प्राइजेस में अपना खुद का एक कट ऐड करके जिनको भी उसकी नीड है उनको प्रोवाइड करना है। अब अगर आप सोच रहे हो कि कोई आपको वो एक्स्ट्रा पे क्यों देगा, वो लोग डायरेक्टली वेंडर को भी तो रीच आउट कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप उनको एक इनविजिबल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो जिसकी वजह से आपको एक्स्ट्रा पे मिलेगा। बेसिकली आप उस सोसाइटी के लिए वो पूरा प्रोसेस इजी करोगे, मतलब दे विल जस्ट हैव टू रीच आउट टू यू एंड हर चीज का आप ध्यान रखोगे एज अ मैनेजर, चाहे वो लॉजिस्टिक्स हो, पेमेंट्स हो, डिलीवरी हो या और कुछ भी, एंड टू एंड सब आप करोगे। अब ये तो मैंने सिर्फ एक दो एग्जांपल्स दिए, ऐसे आप कुछ भी और कर सकते हो। अपनी क्रिएटिविटी यूज करो एंड सोचो कि कहां पे आप वैल्यू ऐड कर सकते हो किसी के लिए। एक और सबसे अच्छी चीज ये भी होगी कि आप सिर्फ अपने कॉलेज तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहोगे। डिपेंडिंग ऑन योर सर्विस जो आप दे रहे हो, आप बाकी कॉलेज के स्टूडेंट्स को भी रीच आउट कर सकते हो एंड उनको आप अपना एक पेइंग क्लाइंट बना सकते हो। इसी कैंपस हसल के बेस से काफी सारे एंटरप्रेन्योर्स भी निकले हैं। एक्चुअली इस वे का नाम अर्ली एंटरप्रेन्योरशिप भी हो सकता था, बिकॉज यू विल हैव टू थिंक लाइक अ ट्रू एंटरप्रेन्योर। तो इस वे को भी एक बार अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो टू स्टार्ट मेकिंग मनी इन कॉलेज। अब फोर्थ वे पे आ जाओ, विच इज टीचिंग और ट्यूटरिंग। ये बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट है, आपको बस एक सब्जेक्ट पढ़ाना होगा, सिंपल। प्रॉब्लम ये है कि लोगों को लगता है कि दे नीड बिल्कुल इन डेप्थ एक्सपर्टीज ऑफ अ सब्जेक्ट टू स्टार्ट टीचिंग, जो बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं होता। एक सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए आपका उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए, उसके बेसिक फंडास क्लियर होने चाहिए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप वो पूरा सब्जेक्ट तो नहीं पढ़ाओगे, बट उस सब्जेक्ट का जो टॉपिक पढ़ाओगे उस पे आपका होल्ड अच्छा होना चाहिए। दैट्स इट। अगर लेट्स सपोज आप एक 10th क्लास के स्टूडेंट को ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे हो तो आपको उसी लेवल की ट्रिगो अच्छे से आनी चाहिए। अगर आपको 3 इक्वेशंस पता है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो तो आप पढ़ा सकते हो वो सब्जेक्ट। ऐसा नहीं होगा कि आपको लॉग्स इन ट्रिगो,
डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सब भी आना चाहिए। तो ऑल इन ऑल आप भी टीचिंग स्टार्ट कर सकते हो स्कूल स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज में अपने जूनियर्स के लिए। इसके लिए भी 2-3 मेथड्स होते हैं। पहला तो ट्रेडिशनल वे, फेस टू फेस कोचिंग, जिसमें आप या तो स्टूडेंट के घर जाके या तो किसी कॉमन प्लेस पे मिलके वहां पे टीचिंग कर सकते हो। या फिर आज के लिए बेस्ट तरीका, आप वीडियोस रिकॉर्ड करो उस सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करते हुए, एंड फिर आप वो लोगों को वीडियोस दे सकते हो इन एक्सचेंज फॉर अ नॉमिनल फी। इसके अलावा आप एक यूट्यूब पेज भी स्टार्ट कर सकते हो टीचिंग का, जिसकी बात हम डिटेल में नेक्स्ट पॉइंट में करेंगे। टीचिंग से आपके स्किल्स भी इंप्रूव होंगे, लाइक कम्युनिकेशन, एंड आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर रहेंगे हमेशा। ये भी वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वेज टू स्टार्ट अर्निंग इन कॉलेज, तो इसे भी ढंग से एक्सप्लोर कर लेना। अब आ जाओ लास्ट एंड माय फेवरेट पॉइंट, कंटेंट क्रिएशन पे। फेवरेट इसलिए नहीं कि मुझे कंटेंट या कंटेंट क्रिएशन से प्यार है, बल्कि इसलिए बिकॉज इट इज द नीड ऑफ द आवर। आज कोई माने या ना माने, पर आने वाले टाइम में हर इंसान किसी ना किसी कैपेसिटी में कंटेंट बना रहा होगा, बनाना ही पड़ेगा। अब बिकॉज ये बहुत पेशेंस वाली चीज है, मतलब कंटेंट क्रिएशन में कोई भी टैंजिबल रिजल्ट आने में बहुत समय लगता है, तो कॉलेज टाइम उसके लिए बेस्ट होता है। खुद सोचो, 2 चीजें चाहिए कंटेंट बनाने के लिए, टाइम एंड पेशेंस। ये दोनों कॉलेज से ज्यादा कब होती हैं? किसी भी तरह का कंटेंट बना सकते हो, कोई भी चीज जिसमें आपको इंटरेस्ट है। फैशन, मोटिवेशन, स्टडिंग, टीचिंग, न्यूज, स्पोर्ट्स, कोडिंग, फाइनेंस, कुकिंग, अपस्किलिंग, कुछ भी। जैसे मैंने पिछले पॉइंट में बोला था, टीचिंग का कंटेंट भी बना सकते हो, बस अपना खुद का इंटरेस्ट आइडेंटिफाई करो जिसमें आपको कंटेंट बनाना एक टास्क ना लगे। फ्यूचर में अगर आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके नीश का कंटेंट बनाना स्टार्ट कर दो, फ्यूचर में बहुत हेल्प होगी। कंटेंट बनाने से आप खुद की एक पर्सनल ब्रांड बिल्ड करोगे, जिससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी, एंड इवेंचुअली जब आप ग्रो करोगे तो इस कंटेंट से आप पैसे भी कमाने स्टार्ट कर दोगे। इनफैक्ट अगर आप बहुत सीरियसली कंटेंट बनाना स्टार्ट कर दोगे तो आप इतना पैसा कमा सकते हो जो आप सोच भी नहीं सकते। इस ऑप्शन को मैं तो हाईली रेकमेंड करूंगा, बिकॉज अगेन कॉलेज से बेटर टाइम नहीं मिलेगा टू स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट। तो ये थे 5 प्रैक्टिकल वेज जिनसे आप कॉलेज में अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं 5 और वेज बताऊं, इसका एक सेकंड पार्ट बनाऊं, तो कमेंट्स में बता देना, मैं बना दूंगा। एक चीज का ध्यान रखना कि ओवरथिंक मत करना। अगर किसी चीज में इंटरेस्ट अलाइन कर रहा है एंड एक्चुअली पैसा कमाना चाहते हो तो जस्ट गो फॉर इट। कॉलेज में हो, अगर सक्सेस नहीं मिला तो कुछ सीखोगे ही, जो आपको बाद में जाके रियलाइज होगा कि कितना इनवैल्यूएबल था। कुछ छूट गया हो या और कुछ जानना हो तो कमेंट्स में बता देना। दिस इज स्पर्श गोयल, नॉट परफेक्ट, just honest. Thank you for your time and I'll see you around.